यह भक्तांबर स्तोत्र बड़ा ही मनोहर और प्रभावशाली पाठ है। इसे हम संस्कृत भाषा में पढ़ने के बाद में और हिंदी में अर्थ करेंगे। सबसे पहला जो काव्य है उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि यह सर्व विघ्न विनाशक और उपद्रवों का नाशक करने वाला है। और जो दूसरा काव्य है भक्तांबर का, उससे शत्रु तथा सिर की पीड़ा दूर होती है। तो आइए चलें हम इस भक्तांबर का पाठ करते हैं। भक्तांबर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाता बालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संसुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भोते बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्कृतै चेतहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यहाँ पर युग के आदि में हुए प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भक्ति के वशीभूत होकर जो देवता लोग जिनेंद्र भगवान के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार करते हैं, तो उनके मुक्तों में लगी हुई जो अनेक प्रकार की चित्र विचित्र मणियां हैं, जब वो झुकते हैं तो उनके रत्नों की कांति से और भगवान के चरण इतने सुंदर होते हैं कि उनके चरणों से वापस जो प्रकाश आता है तो वह एक वातावरण ही कुछ अनूठा और अजब हो जाता है, क्योंकि भगवान के चरण कमल पाप अंधकार को दूर करते हैं तथा कर्म योग के प्रारंभ में संसार समुद्र में भटकने वाले प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। पतताम जनानाम, पतित होते हुए लोगों की रक्षा करने वाले वे आदिनाथ भगवान हैं। उनके चरणों में प्रणाम करके मैं यानी मानतुंग आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि मैं भगवान की स्तुति करता हूँ। वह स्तुति या स्तवन कैसा है, तो जिसका स्तवन समस्त शास्त्रों के जानकार और परम बुद्धिमान इंद्रों ने त्रिलोकवर्ती तीनों लोकों के जीवों का मन मोहित करने वाले बड़े सुंदर स्त्रोतों से किया है। जब भगवान समोसरण में विराजमान होते हैं और इंद्रों में भी अनेक जो बुद्धिशाली देव हैं वे इंद्रों के साथ में भगवान की स्तुति करते हैं और बड़े विनय के साथ और झुकते हुए भगवान के चरणों में मनोहर मनोहर अनुपम शब्दों के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। तो जिनकी स्तुति साक्षात इंद्रों ने की है, उनकी स्तुति भी यहाँ पर मैं यानी मानतुंगाचार्य यहाँ पर उन भगवान की स्तुति करते हैं जो समस्त लोगों के चित्त का हरण करने वाली है। भगवान की स्तुति से अनेक प्रकार के पाप अंधकार दूर होते हैं और हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है, हमारे विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, उपद्रव दूर होते हैं तथा शत्रु एवं सिर आदि की पीड़ाएं दूर होती हैं। इन दोनों काव्यों का यही सुगम और सरल सार कहा जाता है। आदिनाथ भगवान की जय।